Hello students, welcome to English class. This is the last exercise of chapter 6 from English. Today we will see use of verbs. Okay, we will see how to choose a right verb. Okay, so let's see that. Okay, so this one, choose the correct verb from the bracket to complete the sentences. Then read them out. Okay, so A number, tadpoles has, have, tells, and lives in water. So what we need to do is, in these two boxes they're given two verbs, two main verbs. We have to choose right one. Okay, in these two we have to choose a right one. Okay, in these two we have to choose right one. Okay, whatever will be right we have to tick. Okay, so A number, tadpoles has, have, tells and lives in water. ओके, सो यहाँ पे हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है. ओके, whoever have attended the live classes, they can understand this, that in two live classes I have explained very minute things of this. Okay, who have taken live classes, जिन्होंने भी live classes ली है, 2 दिन लाइव क्लासेस में मैंने यही समझाया है आपको. ओके, जिन्होंने लाइव क्लास नहीं ली हैं प्लीज़ वो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे. ओके, सो यहाँ पे लिखा है tadpoles. हाउ टू चूज़ राइट मेन वर्ब. हियर वी हैव टू सी टू चूज़ अ राइट मेन वर्ब. फर्स्ट वी हैव टू सी सब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट देखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. Okay, if there will be a plural subject, then there will be plural verb. Okay, if there will be plural subject, then there will be a plural verb. Okay, singular subject सिंगुलर वर्ब को लेगी और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेगी. ओके, तो सब्जेक्ट हमें अगर पता रहेगा तो हम आसानी से मेन वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना. हमसे मिस्टेक नहीं होगी. तो हमें ए नंबर में यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, tadpoles. और tadpoles तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, दिस इज़ प्लूरल. तो अकॉर्डिंग टू tadpoles वी हैव टू चूज़ हैव. ओके, अगर यहाँ पे एस नहीं लगा होता तो हम चूज़ करते एस. तो ए नंबर में क्या होगा, tadpoles हैव, टेल्स एंड. अब यहाँ पे लिव और लिव्स में से क्या होगा, यहाँ पे tadpoles की बात की जा रही है तो पूरा सेंटेंस ये जो है, पूरा सेंटेंस ये अबाउट tadpoles है, ना कि tadpole. ठीक है, अगर यहाँ पे tadpole लिखा होता ना तो यहाँ पे ए लगा हुआ होता. अगर यहाँ पे tadpole लिखा हुआ होता तो अ tadpole से स्टार्ट होता. ओके, तो यहाँ पे tadpoles से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब्स जो इस सेंटेंस में जो भी वर्ब्स रहेंगी वो प्लूरल ही रहेंगी. तो tadpoles हैव, टेल्स एंड लिव इन वाटर. होप कि आपको समझ में आ रहा है. बी नंबर, अ फ्रॉग. ओके, अ फ्रॉग. अब देखो ये अ फ्रॉग लग गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. फ्रॉग के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़. अ फ्रॉग हैज़ नो टेल एंड इट लिव्स ऑन लैंड, है ना. लिव हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वेन एवर द वर्ब कम्स इन फर्स्ट फॉर्म. ओके, जब भी मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है तो वो प्लूरल होती है. यहाँ लिव फर्स्ट फॉर्म में है ना. तो अ फ्रॉग की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे लिव्स चूज़ करेंगे. ओके, अ फ्रॉग हैज़ नो टेल एंड इट. और यहाँ पे सब्जेक्ट इट भी है लेकिन हम यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे. इट यहाँ पे फ्रॉग के लिए ही यूज़ किया गया है. ओके, इट यहाँ पे फ्रॉग के लिए ही यूज़ किया गया है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिव्स ऑन लैंड. ओके, नाउ सेम एज आई लाइक. आई के बाद क्या होगा, लाइक टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. ओके, नाउ द डी नंबर, मदर
आप यहाँ पे देखो मदर है ना, मदर्स नहीं लिखा है। अगर मदर्स होता तो हम यहाँ पे वॉश लगाते, क्योंकि यहाँ पे मदर है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉशेस। ओके, मदर वॉशेस आवर क्लोथ्स इन दी वॉशिंग मशीन। ओके, मदर सिंगुलर है, यहाँ पे मदर के बारे में बात की जा रही है ना। वॉशेस है ना, जब भी मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में एस और ईएस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होती है। इफ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट देन द मेन वर्ब will take s or es, okay, or instead of s or es there will be do does. If there is not s or es then there will be do does. If there is no do does then there will be s or es. It is the universal truth that present indefinite takes s or es with main verb, and if there is no s or es then it will take do or does. Okay, so mother washes our clothes in the washing machine. Okay, so E number food. अब फूड के बारे में बात की जा रही है तो फूड है, ठीक है, फूड स्टेज, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली फूड के बारे में बात की जा रही है तो फूड स्टेज कोल्ड एंड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फूड जो है, जो खाना है, जो भोजन है वो रेफ्रिजरेटर में फ्रेश और ठंडा रहता है। ओके, ऐसा ये सेंटेंस एक कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। ये एक सेंटेंस जब भी हम कभी ऐसे बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है तो वहाँ पे एस या ई एस आता ही है मेन वर्ब के साथ। ओके, सो एफ नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेज, यहाँ पे क्या होगा, वॉशेस। आई लाइक, फ्रॉग हैज़, ओके, एंड इट लिव्स, और यहाँ पे टेडपॉल्स हैव, और यहाँ पे इसका क्या होगा, लिव। ओके, टिक करते जाना। एफ नंबर वी, अब यहाँ पे देखो वी आ गया, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, यूज़ लगेगा। वी यूज़ मोर इलेक्ट्रिसिटी इन समर देन इन विंटर। जी नंबर अ काऊ, ठीक है, यहाँ पे काऊ की बात की जा रही है, यहाँ पे अ काऊ लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। जब भी नाउन के पहले ए एन लगता है तो वो नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अ काऊ गिव्स मिल्क एंड बीज मेक हनी। ओके, बी मेक हनी, क्योंकि यहाँ पे बीज है ना, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। बीज मेक हनी। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड, और आप इसको कर लेंगे। देन सब्जेक्ट्स याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर द सब्जेक्ट्स एज he, she, it or any name, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। कैसे सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स। बस इसमें इतना ही याद रखना पड़ेगा। ओके, मैं ये एक दिन आपको लिख के भी दे दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।